हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम लोग लेकर चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें हमने कुछ नेम रिएक्शन पर बात कर ली थी, जिनमें कि आपका सैंडमेयर है, गार्टरमैन रिएक्शन थी, स्वॉर्ट्ज रिएक्शन, फिंकल स्टील वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की थी, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात हम लोगों ने की थी। और रीमर टीमबैन रिएक्शन हमने लास्ट सेशन में देखा था। क्या रिएक्शन थी आपकी यहाँ पर? बन क्या रहा था आपका यहाँ पर? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिलएल्डिहाइड जिसे आप कहते हैं, वो बन रहा था। और ये आप लोग पढ़ रहे थे जो आपकी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फिनॉल की अभिक्रिया जब एक क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है किसी क्षार की उपस्थिति में, जो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपका क्या होगा? इस फिनॉल की जो ऑर्थो पोजिशंस हैं, उन ऑर्थो पोजिशन में से एक ऑर्थो पोजिशन पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, जिसको कि आपका क्या कहा जाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आप कहेंगे, या सैलिसिलएल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। ये यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने कॉल बेस्ड रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी, जहां पर ये भी आपकी फिनॉल की ही अभिक्रिया थी। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, सोडियम फिनोक्साइड आपका बनता है, देन उसको ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी उसके साथ उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, रिड्यूस कराया जाता है। देन आपका क्या होता है यहाँ पर? OH ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पर जाकर के आपका क्या जुड़ जाएगा? COH जुड़ जाएगा। चूंकि COH आपका ज्यादा वरीयता ग्रुप का ग्रुप है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड भी इसको कहा जाता है। यही कॉल्बे की रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जिनको आपने याद रखना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। देन रोजनमुंड रिडक्शन आपका था, रोजनमुंड अपचेन भी जिसे कहा जाता है। द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या होता है यहाँ पर आपका? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड है आपके पास एक, उस एसिड क्लोराइड का किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और जिसके बाद आपको एक एल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है। यही आपका रोजनमुंड अभिक्रिया है। तो PDBaSO4 की उपस्थिति, जो कि आपका उत्प्रेरक है, उपस्थिति में एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड जिनको कहा जाता है, उनका अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। यही आपका रोजनमुंड अपचयन है। इसके बाद स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, जिसमें सेम एल्काइल साइनाइड का अपचयन होगा SnCl2 प्लस HCl से कराने पर, और जल अपघटन के पश्चात एक एल्डिहाइड बनेगा। तो ये भी एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया की बात की है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन टॉल्यून, यानी टॉल्यून की अभिक्रिया कराई जाएगी क्रोमाइल क्लोराइड से। और इसके बाद आपका क्या होगा? टू गेट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस के पश्चात आपको क्या देगा? कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड देगा। तो ये भी एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देन गार्टरमैन कोच रिएक्शन, बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, और आपको क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, फिर हम अभिक्रिया पर बात करेंगे। गार्टरमैन कोच या गार्टरमैन कोख रिएक्शन इसे कहा जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पर? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो आप क्या लिखेंगे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है आपकी? बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो क्या होता है आपका, टू गिव बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड आपका बनता है, ठीक है ना। बेंजीन और रिंग पर क्या आ जाएगा आपका, एल्डिहाइड आ जाएगा। ओके चलिए, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसकी अभिक्रिया CO प्लस HCl से कराई जा रही है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है यहाँ पर, बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप आ रहा है, ठीक है। यही आपकी क्या है, गाटरमैन कोच या गाटरमैन कोख रिएक्शन। ओके चलिए नोट करेंगे, ये कुछ रिएक्शन मैंने आपको होमवर्क में दी थी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन जिसे कहा जाता है। इन क्लेमेंसन रिडक्शन carbonyl group of aldehyde and ketone on treatment with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid reduced to CH2 group or reduced to their, और आप कह सकते हैं कि उनके संगत जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं उनमें वो परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो बेसिकली C डबल बॉन्ड O जो है ना, O की जगह आपका H आ जाता है, बस ये होता है। ओके चलिए हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, क्लेमेंसन अपचयन जब एल्डिहाइड व कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र HCl के साथ अभिकृत किया जाता है तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन देते, ठीक है। तो यानी बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स की आप जो केमिकल रिएक्शन आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं आते हैं, उनमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो आप एल्डिहाइड और कीटोन के पढ़ रहे हैं, यानी किसी कीटोन को आप अगर इनके साथ ट्रीट करेंगे तो वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन में बदल जाएंगे। ओके चलो, जैसे आपका एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपका कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसके संगत एक कोई ग्रुप आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ओके। और इसी तरह से आपका कीटोन भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई आर है सपोज, ठीक है ना, आर ले लो इसको, ये आर हो जाएगा, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप है, हम कीटोन के लिए लेते हैं सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर लेंगे आप लोग, किस प्रकार से कितने मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के, कितने हाइड्रोजन के आएंगे, वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कीटोन और कौन सा एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका, और ये प्लस H2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं चलेंगी। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट, ये आपका एल्डिहाइड के लिए आप इसको लगाएंगे। हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फ्रेश प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को आपका टॉलन रिएजेंट भी कहा जाता है। प्रोड्यूस अ ब्राइट सिल्वर मिरर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली एल्डिहाइड की अभिक्रिया इसके साथ कराई जाएगी और फिर आपका वहां पर क्या बनेगा, सिल्वर मिरर, यानी सिल्वर वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो यही आपकी टॉलरेंस टेस्ट है, ये कंफर्म करता है आपका कि वो दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, एल्डिहाइड होगा। ओके, ये आपका एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे होगी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, इससे यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, आपका सिल्वर जो आप रजत दर्पण की बात करते हैं वो फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। ओके ओके, चलिए इसी प्रकार का एक और एजेंट होता है फैलिंग, फैलिंग ए फैलिंग बी, दो सोल्यूशन होते हैं आपके। फैलिंग सोल्यूशन ए दैट इज aqueous copper sulfate and failing solution B alkaline sodium potassium tartrate are mixed in equal amount before the test। यानी कि फैलिंग सोल्यूशन ए और बी को मिला लेते हैं, जो मैं आपको लैब वाले सेशन में भी बता रही थी, फैलिंग टेस्ट जब लगा रहे थे आप एल्डिहाइड के लिए, तो वहां पर आपने बोला फैलिंग सोल्यूशन नंबर 1 और ए और फैलिंग सोल्यूशन नंबर 2 और बी, उन दोनों को मिक्स करके फैलिंग सोल्यूशन बनाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। reddish brown precipitate is obtained when an aldehyde is heated with Fehling reagent। जो फेलिंग ए और बी को मिला करके आपने फेलिंग रिएजेंट बनाया है, उसके साथ जब एल्डिहाइड को गर्म किया जाता है तो आपको एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ दिखता है। यही क्या है, फेलिंग टेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एल्डोल रिएक्शन। Aldehydes and ketones having one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as the catalyst to produce beta hydroxyaldehydes and beta hydroxy ketones। Okay, क्या हो रहा है, aldehydes and ketones having one alpha hydrogen, aldol condensation में आपका बेसिकली होगा क्या, आपका जो भी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अंडरगो रिएक्शन, एक अभिक्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, किसी तनुक क्षार की उपस्थिति में एज अ कैटलिस्ट जो वहां पर यूज हो रहा है, और क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको बनता हुआ दिखता है। ठीक है ना, एल्डोल में आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एल्ड आपका यूज होता है एल्डिहाइड के लिए, ऑल यानी कि एल्कोहल। ठीक है ना, एल्डोल संघनन के नाम से भी आप लोग कभी कभी देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन आपस में अभिक्रिया, कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते या बनाते। ओके, चलिए एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 CHO प्लस CH3 CHO। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बेसिकली एक अल्कोहल भी आपको यहाँ पर, और अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना, तो होगा क्या यहाँ पर, CH3COH, ये अल्कोहल आ गया आपका, CH2
CHO. Cross-aldol condensation. Aldol condensation is carried out between two different aldehyde and ketones. It gives a mixture of 4 products if both of them include अल्फा हाइड्रोजन एटम. सेम वही एल्डोल में जब जो आपने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त आपका एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इट इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. ये अलग अलग एल्डिहाइड और अलग अलग कीटोन्स के बीच में होगा और ये एक मिक्सचर देखा अलग अलग प्रोडक्ट का, तो इसी को आपका क्रॉस एल्डोल कहा जाएगा. इसको आप होमवर्क में कर लेंगे और इसका आप साथ में रिएक्शन में लिख लेंगे. कैन यू रिएक्शन है आपकी नेक्स्ट. Aldehyde without alpha hydrogen atom undergoes self oxidation and reduction reaction when treated with concentrated alkali. ठीक है ना. Aldehyde क्या करता है without alpha hydrogen atom, जिसमें कि alpha hydrogen atom नहीं है, undergoes self oxidation and reduction. वो अपने आप में ही ऑक्सीकृत हो रहा है, रिडक्शन उसका हो रहा है किसके साथ, जब उसको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी कि सांद्र किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी. इसको भी होमवर्क में देखेंगे. कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, इसको भी आप लोग देख लेंगे. हेलवोलार्ड जिलेस्की, गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बिलमाइन हिंसबर्ग, ये सारी रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन ये अभिक्रियाएं हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे. ओके, तो कुछ रिएक्शन जो मैंने होमवर्क में कहा है उनके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी रिएक्शन आने वाले सेशन में करेंगे. बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.